रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट की शुरुआत जल्दी क्यों करनी चाहिए, यानी अर्ली स्टेज में क्यों करनी चाहिए जब आप अर्निंग स्टार्ट करते हैं, और उससे आपको क्या बेनिफिट हो सकता है अगर आप शुरुआत जल्दी कर देते हैं, और अगर आप शुरुआत लेट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। हाय, मेरा नाम सुनील श्रीवास्तव है और इस चैनल पे मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे तरीके से कर पाए। तो चलिए समझते हैं कि इन्वेस्टिंग की शुरुआत अर्ली स्टेज या जल्दी क्यों करनी चाहिए। तो इसके तीन बड़े रीजन है और रीजन नंबर 1 पे बात करते हैं और वो है कंपाउंडिंग इफेक्ट, यानी जो पैसे आप इन्वेस्ट करते हैं उसमें जो रिटर्न मिलता है उसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट का कितना बड़ा रोल रहता है आपके गोल को अचीव करने के लिए। यानी आप जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो कितना बड़ा अमाउंट बन सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है अगर आप लंबा समय देते हैं अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को ग्रो करने के लिए। एक एग्जांपल से हम देखेंगे, डिटेल में समझेंगे कि किस तरह से इंपैक्ट कर सकता है, किस तरह से आपको बेनिफिट मिल सकता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। तो चलिए कैलकुलेशन देखते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत 25 के एज पे करते हैं और इन्वेस्टमेंट कॉर्पस यानी जो रिटायरमेंट के टाइम में आपको कॉर्पस चाहिए उसका गोल अगर 2 CR हो और अगर आप शुरुआत 25 के एज पे करते हैं तो आपको केवल 3110 रुपीज का मंथली इन्वेस्टमेंट करना होगा। टोटल इन्वेस्टमेंट आप 35 ईयर्स में करते हैं 13,06,181 रुपीज, क्योंकि अगर रिटायरमेंट एज 60 देखें तो आपके पास 35 ईयर्स का टाइम होता है इन्वेस्ट करने का, और आप इतने कम अमाउंट से भी आप अपना गोल आसानी से अचीव कर सकते हैं अगर आप शुरुआत 25 के एज पे करते हैं। अगर यही शुरुआत हम 30 के एज में करते हैं, अगर आपका एज 30 है तो आपको इतना ही कॉर्पस के लिए यानी 2 करोड़ अमाउंट एकुमुलेट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए आपको मंथली इन्वेस्टमेंट करना होगा 5,723 रुपीज का, जो अगले 30 ईयर्स आप करेंगे। टोटल अमाउंट आपका इन्वेस्ट होगा 20,60,107। इतना अमाउंट आपका ओन प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टमेंट होगा और यही अमाउंट बनेगा 2 करोड़ रुपए एट द एज ऑफ 60। सिमिलरली अगर एज आपका 35 है तो आपको इन्वेस्ट करना होगा 10,645 रुपीज पर मंथ अगले 25 सालों के लिए। आप टोटल इन्वेस्ट करते हैं 31,93,449 रुपीज और आपका कॉर्पस बनता है 2 करोड़ रुपए जब आपका एज होता है 60। रिटर्न परसेंटेज यहाँ पे मैंने 12% एज्यूम किया है जो पर ईयर का एवरेज हो सकता है। उसी तरह अगर आपका एज 40 है तो आपको इन्वेस्ट करना होगा 20,217 रुपीज अगले 20 ईयर्स के लिए। आप टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट करते हैं वो है 48,52,134 रुपीज, वो भी बनता है आपका 2 करोड़ रुपए। और अगर 45 के एज में है तो आपको मंथली इन्वेस्ट करना होगा 40,034 रुपीज, जो अगले 15 सालों के लिए इन्वेस्ट करेंगे। टोटल अमाउंट आपका इन्वेस्ट होगा 72 लाख रुपीज और 12% के रिटर्न पे बनते हैं 2 करोड़ रुपए। 50 का एज अगर होता है और इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं तो आपको पर मंथ इन्वेस्ट करना होगा 86,942 रुपीज। तो 10 साल इन्वेस्ट करेंगे 1 करोड़ से ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा और 12% के रिटर्न पे बनेगा ये 2 करोड़ रुपए। और एज अगर 55 है यानी रिमेनिंग जो एज बचा हुआ है इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो है केवल 5 ईयर्स। और इम्पैक्ट देखिएगा यहाँ 5 ईयर्स अगर टेन्योर आपका बचा हुआ है इन्वेस्ट करने के लिए तो आपको जो इन्वेस्टमेंट करना होगा 2,44,889, इतना अमाउंट मंथली करना होगा यही कॉर्पस को बिल्ड करने के लिए। यानी यहाँ पे ह्यूज अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी अगर हम शुरुआत जल्दी नहीं करते हैं इन्वेस्टिंग की, और पार्टिकुलरली रिटायरमेंट गोल के लिए। तो अभी आपको क्लियर आइडिया आ गया होगा कि इन्वेस्टमेंट की शुरुआत जल्दी क्यों करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो इफेक्ट आपको इम्पैक्ट होता है वो होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। जो 3,000 रुपए से आपका काम हो सकता है, गोल अचीव हो सकता है, वही आपको आगे चल के 2 या 2.5 लाख रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करने पड़ सकते हैं अगर इस पे हमने ध्यान नहीं दिया और लेट शुरुआत किए। छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना आसान होता है, अगर 2-3 हजार रुपए, 3-4 हजार रुपए अगर आप मंथली इन्वेस्ट करते हैं
तो आपको आसानी होती है इन्वेस्टमेंट करने में भी, और ये एक आपको हैबिट बन जाता है पर मंथ इन्वेस्ट करने का। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपको शुरुआत जल्दी क्यों करनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जब आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत जल्दी कर देते हैं, यानी अर्ली स्टेज में कर देते हैं, तो इसका मेजर बेनिफिट आपको आगे चल के जो मिलने वाला है वो है अर्ली रिटायरमेंट का। आपको 60 की एज तक वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप शुरुआत जल्दी कर देते हैं, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट गोल है, जो आपका कॉर्पस की रिक्वायरमेंट है, वो आपका जल्दी पूरा हो जाता है बिफोर 60। हो सकता है वो 55 के एज पे कंप्लीट हो जाए, इवन 50 के एज पे भी कंप्लीट हो सकता है, अगर रिटर्न अच्छे मिल गए, परसेंटेज ऑफ रिटर्न अच्छे मिल गए। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि आपको शुरुआत क्यों करनी चाहिए। और अगर आप अर्ली रिटायर हो जाते हैं, यानी आपके ऊपर ये कंपल्सन नहीं होता है कि आपको काम करना ही पड़ेगा, तो आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ स्टाइल चूज कर सकते हैं। आपको कौन सा काम अच्छा लगता है वो काम कर सकते हैं, और एक हैप्पी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके पास ये कॉर्पस जल्दी बन जाता है तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है आपके लाइफ में। अर्ली रिटायरमेंट के बारे में अगर आपको और थोड़ा डिटेल में जाना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे भी आप डिटेल में समझ सकते हैं कि अर्ली रिटायरमेंट होता क्या है। अब समझते हैं थर्ड और लास्ट पॉइंट, क्यों करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की शुरुआत अर्ली स्टेज में। क्योंकि आपके पास लंबा समय होता है इन्वेस्टमेंट गोल को पूरा करने के लिए, इवन वो रिटायरमेंट गोल हो या अदर कोई भी गोल हो। तो रिटायरमेंट गोल के लिए अगर आप शुरुआत जल्दी करते हैं तो आपके पास लंबे समय होने की वजह से आप रिस्क ज्यादा ले सकते हैं। और रिस्क जितना ज्यादा लेते हैं इन्वेस्टमेंट में, खासकर इक्विटी साइड की बात करें, अगर आपके पास टाइम हॉरिजन ज्यादा हो तो आप उस रिस्क को एडजस्ट कर सकते हैं और उसमें बड़ा रिटर्न बना सकते हैं अगर आपके पास लंबा समय हो। क्योंकि इक्विटी में शॉर्ट टर्म में रिस्क काफी ज्यादा होता है, मार्केट कहाँ जाएगा कोई भी गारंटी नहीं कर सकता, क्या रिटर्न बनेगा, क्या ग्लोबल सिनेरियो हो सकते हैं, लोकल सिनेरियो क्या हो सकते हैं जो इम्पैक्ट कर सकता है मार्केट रिटर्न को। बट अगर आपके पास लंबा समय है और आप अगर सिंपली मंथली एसआईपी के थ्रू भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एवरेज आउट रिटर्न काफी अच्छा मिलता है, जिससे आपका रिटर्न परसेंटेज काफी अच्छा बनता है और आपका गोल जल्दी अचीव होता है। तो ये था थर्ड पॉइंट कि आपको इन्वेस्टमेंट की शुरुआत क्यों जल्दी करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी फायदा हो सके, वो भी शुरुआत कर सके अपने इन्वेस्टिंग जर्नी को। जो सोचते रहते हैं कि शुरुआत अभी नहीं बाद में करेंगे, हो सकता है इस वीडियो से उनको एक क्लियर आइडिया मिल पाया कि शुरुआत क्यों जल्दी करनी चाहिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी इस वीडियो से रिलेटेड है या कोई भी आपका सुझाव है तो इस कमेंट करके हमें बिल्कुल बता सकते हैं। और अगर आपको अपनी पर्सनल रिटायरमेंट प्लानिंग करने में हेल्प चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कांटेक्ट करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो में जो आपको हेल्प कर सके फाइनेंशियल प्लानिंग करने में। थैंक यू वंस अगेन।